चैप्टर 12 है जनरल पैथोलॉजी। अभी हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए पेल इन्फार्क्ट कौन सा है, रेड इन्फार्क्ट कौन सा है। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट्स भी देखे कितने हैं। डॉक्टर सामरुद्दीन के जवेरिया हैं, काजी हैं जी, ठीक है। ये कौन है डॉक्टर सहर तलहा है डॉक्टर साहब। मैम आप की आवाज के पीछे शोर है। एम आई ऑडिबल? किसी को कोई इशू तो नहीं, आवाज ठीक आ रही है? यस मैम आप ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा देखो, इसमें सबसे पहले है आपके पास, एक होता है पेल इन्फार्क्ट, एक होता है रेड इन्फार्क्ट। ठीक है, तो पेल इन्फार्क्ट जो सा वो आपका आर्टीरियल इन्फार्क्ट होता है, और जो आपका रेड इन्फार्क्ट है तो वो आपका वीनस होता है। वैसे तो आर्टरीज में हमें पता है कि प्योर रेड कलर का ब्लड होता है, बट इसमें ऑपोजिट है। तो वेन्स से आपने रखना है कि ये आपका रेड इन्फार्क्ट है। ये कलर भी मैंने इसलिए किया है, पास दफा आपको पिक्चर मेमोरी बहुत अच्छी रह जाती है यार। तो वेरी टिल इसका निमोनिक है। वेरी से वेन, TIL क्या मतलब है, TILL। इनकी ड्यूअल सप्लाई होती है। ऐसे ऑर्गन्स इस्कीमिया या इन्फार्क्ट नहीं करते, ठीक है। बल्कि ऐसों में क्या होता है, हैमरेज होता है, हैमरेजिक इन्फार्क्ट होता है, इस्कीमिक नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी चलो, तो टिल से हो गया, टी से आप टेस्टिकल्स, आई से इंटेस्टाइन, एल से लंग, एल से लिवर, और वीनस इन्फार्क्ट और ये रेड होता है। पेल आर्टीरियल इन्फार्क्ट होता है, ठीक है। अब ऑर्गन्स है कुछ, शौकत खानम हॉस्पिटल पेल, शौकत खानम हॉस्पिटल कि आर्टीरियल इन्फार्क्ट पेल है। एस से शौकत से स्प्लीन, खानम से किडनी, एच से हॉस्पिटल, एच से क्या बनेगा, हार्ट। इन सब में आपका पेल इन्फार्क्ट है। इवन वो जो आपकी हैं एंड आर्टरीज हैं जो रेटिना की, उसमें भी, ठीक है। तो एम्बोलाई या इस्कीमिक इनमें होता है इन्फार्क्ट, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने इधर पूरी आपकी ये लिखी हुई है। नीचे लिखा हुआ है ऑर्गन हैविंग लीस्ट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन लिवर, क्यों? क्योंकि वीनस है, और दूसरी चीज़ है कि इसमें आपका ड्यूअल होता है, लिवर का ड्यूअल सप्लाई है, ठीक है। लंग्स में ब्रोंकियल और पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। इसी तरह इंटेस्टाइन्स में अल्टरनेट कुछ ना कुछ आपके पास होता है। एनी ऑर्गन विद मल्टीपल सप्लाईज विल हैव लीस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन, एंड दीज इन्फार्क्ट वुड बी रेड या हेमरेजिक, जिसे कहते हैं इन्फार्क्ट, ठीक है। लिवर, लंग, इंटेस्टाइन और टेस्टिस। पेल इन्फार्क्ट इज एनीमिक, ठीक है। इन्फार्क्ट अगर इन सॉलिड ऑर्गन्स में आपकी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस भी होता है, तो उसमें किडनी और हार्ट की एग्जांपल देता है सॉलिड ऑर्गन्स, ठीक है। तो एंड आर्टीरियल जो सा ब्लड सप्लाई है, ठीक है। एग्जांपल सच एज हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन। अच्छा, आ पेशेंट वाज डायग्नोज्ड टू हैव अ पेल इन्फार्क्ट। पेल की अभी मैंने क्या बात की है कि वो कौन से इन्फार्क्ट होते हैं, आर्टीरियल होते हैं, वीनस होते हैं। आर्टीरियल। आर्टीरियल का मैंने भी बताया कि एम्बोलिक और इस्केमिक स्ट्रोक होता है, ठीक है। ये चीज़ भूलनी नहीं। वो एमसीक्यू कैसे देता है, वो कहता है जी इस्केमिक स्ट्रोक होगा या एम्बोलिक, ठीक है। ये दोनों के साथ वो हार्ट दे देगा, किडनी दे देगा, ठीक है। और लंग्स के साथ कहेगा कि कौन सा इन्फार्क्ट है, इस्केमिक दे देगा, हेमरेजिक दे देगा। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। यही इसके CPSP के MCQs हैं, ठीक है। यहीं से आप लोगों ने इवन एसके सीरीज, कल जो हमारी डिस्कशन हुई ना, जब हम ये करेंगे तो एसके सीरीज ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। यही MCQs वो बार बार पूछता है, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द इज लीस्ट लाइकली इन्फेक्टेड इन आर्टीरियल सप्लाई ब्लॉकेज, ठीक है। तो लीस्ट लाइकली इन्फेक्टेड क्यों, लिवर क्यों, हेपेटिक पोर्टल और सारी चीज़ों की वजह से, इसकी भी डुअल है। रेड इन्फार्क्ट आर इनकाउंटर ड्यू टू आर्टीरियल ब्लॉकेज, आर्टीरियल ब्लॉकेज की बात कर रहा है, टिश्यू विद अ डबल सर्कुलेशन। तो रेड इन्फार्क्ट आर इनकाउंटर ड्यू टू आर्टीरियल ब्लॉकेज इन टिश्यू विद डबल सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब है? मैडम जिस तरह हमारे पास दो ये सप्लाई, एक बार इन्फेक्शन हो जाए फिर से सप्लाई उसमें ब्लड आ जाए तो वो हमारे पास थर्ड इन्फेक्शन बन जाती है, जिस तरह टिस्टीज और इंटेस्टाइन में। जी, जी, जैसे वीनस है क्योंकि ड्यूअल है तो उनमें रेड इन्फार्क्ट है, तो वो उस कॉन्सेप्ट से ये कह रहे हैं। सिर्फ घुमा-घुमा के पूछेगा, ठीक है। अ हेमरेजिक इन्फार्क्ट मोर टिपिकली इज़ प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। हेमरेजिक इन्फार्क्ट किसमें हो गया, लंग, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वगैरह में, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वाला वो पूछता भी है। उस दिन किसी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो आर्टीरियोल्स, वीनस और वेन्स वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें आर्टीरियोल्स ही पल्मोनरी, ठीक है। कि लॉज इन, तो वो कहता है कि लंग्स, ठीक है। बट लंग्स का भी उसने आगे से आर्टीरियोल्स, वेन्स और सब दिया था, तो आर्टरियोल्स में, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आगे। आर्टेरियोल्स बताया था या वेन्यूल्स बताया था? अगर ये हेमरेजिक को देखो इन्फार्क्ट, तो ये तो वेन्यूल्स नहीं होने चाहिए। अभी देखो ना, हमने ऊपर किया है कि हेमरेजिक जोन सा है, मल्टीपल सप्लाईज में होता है। खैर डॉक्टर साहिबा ने हमें की बताई थी आर्टेरियोल्स।
चलो वो आपके इसकी सीरीज में डॉक्टर एहसन जब कराएं तो देखिएगा। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन, ठीक है, तो लिक्विफेक्टिव। और कहाँ पे लिक्विफेक्टिव होती है? एब्सिस में। हाँ जी, सेबेशियस एब्सेस इन सब में ब्रेन में लिक्विफेक्टिव है। अब वो सिनेरियो देगा कि जी उसको लिम्ब वीकनेस थी, उसको स्ट्रोक हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो लिक्विफेक्टिव जाएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी उसको एमआई हो गया तो कौन सी टाइप का नेक्रोसिस है, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है। उसको एमआई हो गया तो कौन सा टाइप का उसको शॉक है। हाँ जी, शॉक कौन सा हुआ उसको? कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक। जी, ये की आती है, ठीक है। अच्छा जी, सॉलिड ऑर्गन्स में किडनी, हार्ट, एड्रिनल्स, ठीक है, एड्रिनल्स जो किडनी के ऊपर पड़े हुए हैं, तो किडनी, हार्ट और एड्रिनल्स में कोएगुलेटिव है। कोएगुलेटिव में क्या होता है? मार्जिन्स आपके जो उनसे हैं वो ठीक रहते हैं या वो भी खराब हो जाते हैं? इंटेक्ट रहते हैं मार्जिन्स या प्रिजर्व रहते हैं। प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। ये एक एमसीक्यू है। टीबी में कौन सी नेक्रोसिस है? कोशिकास नेक्रोसिस है विद एपिथेलियोइड सेल ग्रैन्युलोमा, ठीक है। अच्छा जी, पैंक्रियाटिक और नॉन कैसेटिंग किस में होगा? सार्कोइडोसिस। कार्कोडोसिस। ओके ओके। कैसेटिंग और किस में होता है टीबी के अलावा? हिस्टोप्लाज्मोसिस में भी होता है मैडम। और किस में होता है? सिफिलिस में क्या होता है? उसमें तो गमेटस नेक्रोसिस नहीं होती मैम। ठीक है, और मैं तो वैसे पूछ रही हूँ सिफिलिस में क्या है, ये सामने नजर आया तो मैंने इसलिए पूछा। बताओ किसी एक में, या सिफिलिस थी या फिर आपके पास ये तो टर्शियरी सिफिलिस है ना जिसमें गुमेटिस है, ठीक है, बट एक इनमें से ही कोई है। लेप्रेसी में क्या होती है? मैम केजियस होती है लेप्रोसी में। लेप्रेसी, हाँ जी, ठीक है, ये दो चीजें हैं। मुझे ना भूल गया था कि ये थी सिफिलिस या लेप्रोसी। लेप्रोसी में है और सिफिलिस में गुमेटिस है, ठीक है। अच्छा जी, पैंक्रेटाइटिस में अब देखो फैट नेक्रोसिस दो टाइप की हैं। एक होती है एंजाइमेटिक, एक होती है आपकी ट्रॉमेटिक, ठीक है। ट्रॉमेटिक किस में और एंजाइमेटिक किस में? ट्रॉमेटिक ब्रेस्ट में होती है मैडम, एंजाइमेटिक पेनक्रियाज में होती है। ब्रेस्ट के अलावा एक और एग्जांपल दे मुझे ट्रॉमेटिक का। मैम कोई भी एब्डोमिनल इंजरी हो। मायोसाइटस ओसिफिकम। ठीक है, देखो मैं सीपीएसपी के एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ओमेंटम, ये डॉक्टर साहब ने अभी एब्डोमिनल की बात करने लगे थे, ठीक है, तो एब्डोमिन में ओमेंटा पड़ा हुआ है, ठीक है, मेजेंट्री ओमेंटा। अच्छा जी, एंजाइमेटिक किसमें है? पैनक्रेटाइटिस। हाँ जी, तो अब आपने सोचना है वो कहेगा पैंक्रियाटिक, वो डायरेक्ट उसका डायग्नोसिस नहीं, रेडिएटिंग टू बैक है, पेन ये है वो है, सब कुछ करके, तो एंजाइमेटिक, ठीक है। मोस्ट कॉमन वैसे कौन सी है, ट्रॉमेटिक है एंजाइमेटिक है? ट्रॉमा ज्यादा कॉमन है या एंजाइम हर किसी के भरे रहते हैं? मैम एंजाइमेटिक है। ट्रॉमा ज्यादा कॉमन है, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, टीबी केशियस नेक्रोसिस है पैंक्रियाटिक में, एंजाइमेटिक है। फैट नेक्रोसिस ब्रेस्ट टिश्यू में भी आपका एब्डोमिनल ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमेटिक। फैट नेक्रोसिस, पोलीआर्थराइटिस, जितने भी वेस्कुलर हैं उन सब में क्या होंगे? फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो वेसल्स में है वो फिब्रिनॉइड है, ठीक है। पोलीआर्थराइटिस नोडोसाइटिस का एमसीक्यू आता है कि ऑल एज ग्रुप, स्मॉल एडल्ट सब में होगा, ठीक है। सार्कोइडोसिस, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। सार्कोइडोसिस का फीमेल में क्या स्पेसिफिक फीचर है, जल्दी बताओ। स्किन की मैनिफेस्टेशन होती है। शिन्स मैम पे रैश इरिथमा होती है मैम। नोडोसम है शायद। क्या उसका नाम भी तो बताओ। मैम इरिथमा नोडोसम है शायद। रिथिमान निडोसम है, ये एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है, देख लो। रिथिमान निडोसम ही है। मैडम थेमनोडोसम में हाँ जी, नाइग्रिकेंथोस में होता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि इसमें बायलैटरल क्या होगी, लिम्फ एडिनोपैथी होगी। और कैल्शियम क्या होंगे? कैल्शियम मैडम ज्यादा होगा, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया होगा। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया होगा। और एक और फीचर था इसका, एशकॉफ नॉन केजिएटिंग ग्रेटर देन एशकॉफ बॉडीज। एशकॉफ ही होती है ना? मैम एशको एशकोफ मैम तो वो ग्लूमेटिक में नहीं होती। रूमेटिक में नहीं पड़ती। ग्लूमेटिक में नहीं होती। गुमेटस में, अच्छा इधर कौन सी होती है, सार्कोइडोसिस में कौन सी होती है? एक सेकेंड, पल्मोनरी किधर है आप लोगों का? हाँ जी भाई, पल्मोनरी में कौन सी होती है, सार्कोइडोसिस में कौन सी होती है? ये है पल्मोनरी, चलो मेरे सामने आ गए, इधर से देख के बताते हैं। आप लोगों ने तो यार आप पढ़ा ऐसे होगा है। ऐसे आती है मैडम, ऐसे आती है इसका मैम शाउमैन बॉडी शायद। शॉ मैन बॉडी।
शॉमेन भी आती है बच्चों, 1 सेकंड ठहरो, मुझे तो लगता है कि 1 सेकंड देखने दो किधर गई है ये। इतना तो तुम लोग याद रखो, हमने तो अपने टाइम पे ऐसे ठक ठक ठक। सार्कोइडोसिस अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये भी ढूंढ के निकाल के तो बताऊं। चलो अभी देखते हैं, ये इधर नहीं लिखा हुआ। ग्रैन्युलोमा विद एब्सेस हो गया, ये तो वो वाली चीजें हैं। सार्कोइडोसिस, अच्छा जी, मैम शाओ एस्ट्रॉइड। में नहीं है, मैंने नहीं गूगल से देख। नहीं बच्चों, वो मैं ना ए से याद था मुझे, वो ठीक है, शॉमेन भी है उसमें, वो तो गूगल से देख लिया आपने। किधर चला गया भाई ये, जिधर मैं लिख रही थी ये, ठीक है। नॉन केजिएटिंग इज ग्रेटर देन में जो एस्टीरियॉइड बॉडीज थी बेसिकली ना, ठीक है, एस्टीरियॉइड बॉडीज, ठीक है। ये बेसिकली ये सारे पॉइंट एक जगह लिखो। ये वो पूछता है एस्टीरॉयड बॉडी का भी, वो मैं एशकॉफ उसका बोल गई, शॉमेन। अच्छा एशकॉफ किसमें थी? रोमैटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, अच्छा जी, नॉन केजिएटिंग प्लस हिलार लिम्फेडिनोपैथी बायलैटरल, ठीक है। ये सारा था। इसमें कौन से टाइप की आपकी वो होगी कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रोफिक या मेटास्टेटिक, जोन सी है? मैम सार्कोइडोसिस में जी सार्कोइडोसिस में मैम मेटास्टैटिक। मेटास्टेटिक होता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम ज्यादा है ना, तो वो नॉर्मल टिश्यू होता है बट कैल्शियम ज्यादा होता है। डिस्ट्रॉफिक में टिश्यू जोन सा डैमेज होता है, और जोन सा है ना वो फिर एबनॉर्मल टिश्यू है, कैल्शियम विद इन नॉर्मल होता है, तो उसमें आपकी नेक्रोटिक टिश्यू और टीबी आती है, ठीक है। अच्छा चलो आगे। तो पेंक्रेटाइटिस हो गया, ये हो गया, इतने रैंडम टॉपिक्स हो जाते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा चलो आगे, गुमेटिस नेक्रोसिस सिफिलिस में आगे, टर्शरी मीडियन नेक्रोसिस आपके आगे, आयोटिक डायसेक्शन। अच्छा मुझे बताओ, मैंने उस दिन निमोनिक दिया था, MBAIDA, ठीक है। मीडियल नेक्रोसिस था आपकी बेरी एनेरिज्म, अभी उसने आयोटिक डायसेक्शन बताया, इधर क्या होगा, इधर डेथ भी हो जाएगी बंदे की, डायसेक्शन के साथ वो हिस्ट्री देता है डेथ की MCQ में। अच्छा जी, IDA, तो ये डायसेक्टिंग एनेरिज्म में वैसे क्या जाती है, इंटिमा, लेकिन जो डेथ वाला पेशेंट है, आयोटिक डायसेक्शन, और ये क्या है, IDA से इंटिमा डायसेक्टिंग एनेरिज्म। ओके, कंसेप्ट क्लियर क्लियर हो गया? इसको मिक्स तो नहीं करोगे डायसेक्टिंग एनेरिज्म को ये आयोटिक डायसेक्शन के, इसमें डेथ है तो मीडियल क्यों है? ये तीनों MCQs पूछता है वो, बच्चों हो गए मैडम फिर क्लियर? से बताएं जरा ये। डॉक्टर तलहा, MBA से हमने निमोनिक किया था कि मीडियल होता है बेरी एन्यूरिज्म में, ठीक है। मीडियन नेक्रोसिस होती है आपकी बेरी एन्यूरिज्म में, और मार्फिन में भी होती है, ठीक है। आईडी इंटिमा की अगर डैमेज होगा तो आपकी होगी डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म, ठीक है। डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म, अभी उसने आयोटिक डायसेक्शन पूछा है। एन्यूरिज्म क्या होता है बेसिकली? एन्यूरिज्म ये आपकी ब्रीच आ जाए ये वॉल्स में, ठीक है, तो ब्लड एक्यूमुलेट कर जाएगा। डायसेक्शन में तो टीयर हो गया ना, ठीक है। अगली स्टेज एन्यूरिज्म के बाद समझो कि अगर वो इतनी डिस्टेंड कर गई है तो फिर वो डायसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म के साथ वो देते हैं MCQ डेथ का, ठीक है। मैम ये अ, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा ये कह रही है ना आप? हाँ जी हाँ जी, ट्यूनिका मीडिया और इंटिमा जो आपकी वेसल वॉल की लेयर है ना, लेयर्स हैं। ठीक है इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, अंदर से बाहर इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, ठीक है। तो वो मैं दिखाती हूँ, असल मैं पहले आप लोगों को साथ में MCQs करा रही हूँ। वेसल वॉल की बात हो रही है, आर्ट जो आपकी वेसल वॉल है ना, जिसमें आपकी इंटीमा है, मीडिया है, एडवेंटिशिया। अगर तो इंटीमा का डैमेज है, ठीक है, तो ये है आपकी क्या, डायसेक्शन। डायसेक्टिंग, हाँ जी, एन्यूरिज्म। अगर आपकी मीडिया की है तो ये है बेरी एन्यूरिज्म। साथ में क्या है, मार्फिन सिंड्रोम भी इसी में ही आता है, ठीक है। दूसरी चीज है, वो कहता है डेथ के साथ देता है, तो फिर आपका आयोटिक, वो मीडियल नेक मीडियल मीडिया का ही वो डैमेज देता है उसके साथ, ठीक है। और कहता है डेथ हो गई है तो फिर क्या होगा आपका, डायसेक्शन जोन सा, ठीक है, कि थ्रू एंड थ्रू हो जाएगी। ये देखो मैं दिखा ही देती हूँ, ये है। ये वॉल्स हैं। इंटीमा गया तो क्या होगा, मैं ऑप्शंस देती हूँ। बेरी एन्यूरिज्म, डायसेक्टिंग
एन्यूरिज्म या एओर्टिक डायसेक्शन? एओर्टिक डिसेक्शन। आईडीए, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। अब मीडिया का वो पूछता है, मीडिया का, मगर डेथ नहीं मेंशन। मीडिया पूछ रहे, डेथ नहीं दिया हुआ उसने, वर्ड डेथ नहीं दिया, तो अब कौन सा होगा? बेरीज एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म। जी, एमबीए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मीडिया है, बेरी एन्यूरिज्म भी दिया हुआ है ऑप्शन में, मगर डेथ हो गई है। मीडिया का डैमेज है और डेथ हो गई है। डायसेक्शन। एक्सटेंट है मैडम। हाँ जी, और मैडम बेरी एन्यूरिज्म से भी डेथ हो सकती है मैडम, आयोटिक डायसेक्शन से भी डेथ हो सकती है। डॉक्टर काजी मैं इनकारी नहीं हूँ उस चीज की, बात आ रही है की कि उस टाइम पे उसने डेथ का दिया हुआ है कि जी उसको सडन शार्प पेन है, फिर वो फीचर्स भी डायसेक्शन के देगा ना, ठीक है, शार्प ओके मैडम। पेन है, ठीक है, फिर वो देखो आपने सिनेरियो पे भी जाना है। मैं तो जस्ट इस वक्त आपको वो कह रही हूँ, एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म में वॉल वीक हो जाती है, फिर उसने डायसेक्ट ही करना है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को इस वक्त कीज बता रही हूँ कि मीडिया आएगा, उसमें कहेगा शार्प स्टैबिंग पेन है, ठीक है, और एकदम सडन डेथ होगी, तो उसमें आयोटिक डायसेक्शन है, और उसमें उसने मीडिया को दिया होता है। उस टाइम पे आप इस डायसेक्शन को और साथ में ये बेरी एन्यूरिज्म दोनों को कंफ्यूज कर रहे होते हो, तो ये नहीं करना आपने, फिर इसको पिक करना है। अभी आते हैं एमसीक्यूज। एक्चुअली मेरा ये ख्याल है पढ़ा लें पहले, एमसीक्यूज साथ साथ डिस्कस नीचे करते हैं जहां पे जरूरत है। उस तरह ठीक है या इस तरह ही चलें, क्योंकि इस तरह देखो अभी सार्कोइडोसिस का पूरा टॉपिक मैडम कवर हो गया। यस मैडम, इस तरह भी मैडम बहुत ज़्यादा लाइन बाय लाइन इसने एक्सप्लेन किया होता है ना रफ़ी में, बहुत ज़्यादा। हाँ तो जी, ये इस तरह भी ठीक है मैडम, जिस तरह आपको अच्छा लगे। ठीक है, ओके। अच्छा, पोलीआर्थराइटिस नोडोसा डायग्नोसिस इज बाय, एक सेकंड हम ऊपर छोड़ गए थोड़ा सा, तो हम मीडियल नेक्रोसिस में आयोटिक डायसेक्शन आ गया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि एमबीए था ना कि बेरी एन्यूरिज्म एंड आयोटिक डायसेक्शन, तो मैंने बताया कि उसका सिनेरियो किस तरह आएगा। ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, देखो ड्राई गैंग्रीन में आपकी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, वेट गैंग्रीन में क्या है कि सुपर इन्फेक्शन जोन से हैं आपके, ठीक है, जैसे गट है ना, गट जो उनसे आपकी थोड़ी सी लाइक, अच्छा मुझे बताओ कि वेट गैंग्रीन की कॉज क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज हो गया, और कहीं पे वेट गैंग्रीन होते हैं, गट में कौन सी होगी? इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में भी मैडम होता है वेट गैंग्रीन, और इन्फेक्शन में ठीक भी है, होता है। ठीक है, वेट गैंग्रीन में जो आप कह रहे हो इंटेस्टाइन्स में भी होता है, इंटेस्टाइन में कौन सी एक स्पेसिफिक वो कहते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का गैंग्रीन हो गया, तो क्या करेगा वो, कौन सा सप्लाई होगी उसकी? ऑप्शंस देती हूँ, सीलिएक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक, इस्कीमिया इन्फीरियर हो गया, मेजेंटेरिक। नो, सुपीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक उधर करना है, ठीक है, वो भी आपकी वेट गैंग्रीन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वेट गैंग्रीन में क्या है कि इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है, फिर लिक्विफेक्टिव वहां पे हो जाएगी, सुपर इम्पोज ऑन कोएगुलेटिव, कोएगुलेटिव में आपके मार्जिन इंटेक्ट थे, ठीक है, और आपकी सॉलिड ऑर्गन्स के अलावा ड्राई गैंग्रीन भी ये होगी। फिर जब उसके ऊपर ये जो इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरियल ग्रोथ आ गई, उसकी वजह से वेट गैंग्रीन हो जाएगी। तो वेट गैंग्रीन में बेसिकली कोएगुलेटिव फॉलोड बाय आपका जो सी है लिक्विफेक्टिव, ठीक है। वैसे ये इस तरह देता नहीं है, वो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। जैसे हमने कहा एब्सेस आ गया, तो बैक्टीरिया बेसिकली क्या एपिरोलेशन ही कर रहा है ना, ठीक है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, वैगनर ग्लोमेरुलर वेस्कुलाइटिस, इसमें भी यही है, पोलीआर्थराइटिस नोडोसा इसमें भी फिब्रिनॉइड है, ठीक है। कोएगुलेटिव में क्या कहते हैं कि गैंग्रीन, कौन सी गैंग्रीन भला, वेट या ड्राई? मैडम कोगुलेटिव में तो ड्राई होता है। हाँ, ड्राई। तो इसके बाद है कार्डियक सेल्स में कोएगुलेटिव, एमआई में कोएगुलेटिव, रीनल के साथ कोएगुलेटिव, सुप्रा एड्रिनल्स के साथ, सुप्रा रीनल के साथ आपका कोएगुलेटिव, ठीक है। एमआई पेशेंट न्यूट्रोफिल्स, अच्छा न्यूट्रोफिल्स मुझे बताओ एक्यूट है या क्रॉनिक है? एक्यूट। क्रॉनिक में क्या आएंगे हार्ट लिम्फोसाइट्स। में? हाँ जी, वो है फर्स्ट डे, मैक्रोफेजेस। हाँ जी, फर्स्ट डे मैम वो तो 24 और कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स नहीं बनते। बच्चे आते हैं, वो देखो मैं बताती हूँ, वो जो कॉन्ट्रेक्शन बैंड्स है ना, वो आपका सेल इंजरी की जो बात है ना, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, देखो क्वेश्चन को आपने टॉपिक वाइज चलाना है, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना कि कॉन्ट्रेक्शन बैंड्स हैं,
वो बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, मगर उसमें क्या है वो आपकी जोन सी इरिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी, मतलब फिर कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बन गए एक दफ़ा हार्ट में, फिर रिवर्सिबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली जब इंजरी है, इंजरी के फेजेस हैं, तो ये लीड करेगा आपके इसको, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स को, ठीक है। तो पहले इनिशियल इंजरी है एक्यूट फेज में, एक्यूट फेज को आप प्रिवेंट कर सकते हो ना, उसको स्ट्रेस आउट कम करके, जब एमआई हुए फिर क्रॉनिक में जाएगा, फिर कार्डियक फेलियर आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स, फिर इरिवर्सिबल हो गया ना। कार्डियक फेलियर एक दफा चला गया तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? फिर तो सिर्फ आप उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हो। अच्छा जी, चलो, तो न्यूट्रोफिल्स हैं, उसके बाद आपके हैं जी मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कब आएंगे? 3 to 5 डेज के अंदर। कल मेरे पास एक पेशेंट आई, आके कहती है कि डॉक्टर साहब वो ना उसकी ना मिसेस की डिलीवरी थी, तो हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, और उसकी जो नी जॉइंट है ना, वहाँ पे लेसिरेशन थी। वो कहते हैं उन्होंने ना 2 स्टिचेस कर दिए। कहती है कि थर्ड डे, आज तीसरा दिन है, तो उसके हस्बैंड की डेथ होगी। तो सस्पिशन क्या हो सकता है? मैडम हो सकता है कि उसको लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो, उस वजह से उसको फैट एम्बोलिया होगा। बिल्कुल, देखो जाता ही है बेसिकली फैट एम्बोलाई की तरफ है, और वो क्यों थर्ड डे पे क्यों? थर्ड डे पे इसकी कॉज हो जाती है डेथ, और सिम्टम्स कब आने लगते हैं? 12 आवर्स पे, ठीक है। तो नॉर्मली तो पेशेंट को नहीं पता होता। 12 आवर्स का एक एमसीक्यू आता है, 12 to 24 आवर्स, और डेथ का 3 डेज, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा जी, तो अब मुझे बताओ न्यूट्रोफिल से रिलेटेड क्या-क्या याद आता है? मुझे न्यूट्रोफिल्स की एक हिस्ट्री बताओ इधर। न्यूट्रोफिल्स कहाँ-कहाँ मिलेंगे? एक तो आपका एक्यूट फेज़ में हो गया, 1 डे, एमआई समझ लो। दूसरा, मैडम सिर्फ हार्ट के रिलेटेड या सारे रैंडम न्यूट्रोफिल का? रैंडम 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 मैडम इसमें 3 to 5 उसमें लोब होते हैं, न्यूक्लियस के सेगमेंटेड होता है मैडम। ठीक है, और ओके, 5 लोब हो गए, सेगमेंटेड भी हो गया, और हम स्टीरॉयड की यूज़ के साथ है मैडम, हमारे पास न्यूट्रोपिनिया जाता है मैडम। मुझे आप ठीक न्यूट्रोपिनिया स्टेरॉइड यूज़ से क्या होता है? मुझे बताना। न्यूट्रोपिनिया हो जाता है स्टीरॉयड यूज़ के साथ मैडम। पीनिया इज़ डिक्रीज़्ड और इंक्रीज़्ड? मैडम डिक्रीज। अच्छा डॉक्टर काज़ी, अब मुझे बताएँ, आपने खुद डिक्रीज़ बोला ना पीनिया को? डिक्रीज न्यूट्रोपिनिया डिक्रीज मैडम। हाँ, हाँ, ठीक है। मुझे बताओ ये डिक्रीज़ न्यूट्रोफिल्स किसमें होंगे? स्टेरॉइड यूज़ में होंगे? स्टीरॉयड यूज़ में मैडम, यस। नहीं डॉक्टर काज़ी, स्टेरॉइड यूज़ में आपके लिम्फोसाइट्स और एओसिनोफिल्स कम होंगे, न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे। आपके एडिसन्स डिज़ीज़ में न्यूट्रोफिल्स कम होंगे, ठीक है? ओके मैडम, मैंने मिक्स कर दिया शायद। हाँ जी, मिक्स किया। अच्छा चलो आगे बताओ। और बार बॉडी नहीं याद आई किसी को? यस मैडम, बार बॉडी भी है। हाँ जी, तो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स फिल्स का सब एक जगह हो गया, ठीक है। एक्यूट फर्स्ट में हो गए, 5 लोब सेगमेंटेड हो गए, डीएनए मतलब डिक्रीज न्यूट्रोफिल्स इन एडिसन्स और इंक्रीज इन आपके स्टेरॉइड या कुशिंग वगैरह में, और बार बॉडी हो गई, ठीक है। चलो, अब पेशेंट सफर्स फ्रॉम एंटीरियर वॉल एमआई के साथ क्या आ गया? आपका कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है कि आपका हार्ट्स, अच्छा ये देखो लाइपोफिशिन, ये और किधर आती है? ये एक एमसीक्यू और भी है ना इसका। किसी मैडम को क्वेश्चन किससे क्या है? ये जो आपका है लेप्रोफिशिन है, ये किधर होता है? एक एमसीक्यू मैम है ना, ये लिवर से। शायद जॉइंट्स में भी मैडम होता है, आई ये थिंक कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स टाइप मैडम इस तरह की मैं कुछ। अच्छा ठीक मैडम है, ये हाँ लो जी, ओल्ड पेशेंट में होता है हमारे पास, ये लिपिड्स ब्लड वेसल में कम्युलेट कर जाते हैं, इसमें फैट्स भी होते हैं। ठीक है। ये डॉक्टर साहब अभी कह रही है वेसल्स में होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज से रिलेटेड है। और लिवर से रिलेटेड इसका क्या आता है? लिवर में भी होते हैं मैडम, येलो पिगमेंटेशन देता है मैडम ये हमारे जी पास। जी, जो हमें सीपीएसपी देता है ना स्टेटमेंट, वो लिवर वाला देता है, ठीक है। कि वो फिर पूछता है वो कौन सा वो है, ठीक है, वो इसकी बात कर रहा होता है उधर, ठीक है। सारा स्टेटमेंट दे के तो ऑप्शंस में ये दिया होता है। तो इधर क्या होगा? ऑटोफेगी होगा। ऑटोफेगी क्या प्रोसेस है भाई बताओ? व्हाट इज ऑटोफेगी? ऑटो मैम मीन सेल्फ सेल्फ फेगी। सेल ईटिंग जी, अब मुझे लाइसोसोम्स बताओ। इन्वॉल्व होते जी, लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? रिग्रेशन करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स और कहाँ होते हैं? जो ये स्पर्म्स हैं, स्पर्म की जो हेड है और ये सारा, उसमें कौन से होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं या आपके कोई और स्ट्रक्चर होता है? हैं। मैम लाइसोसोम का जो कैप बनाते हैं वो गोल्गी अपरेटस होता है, और जो रिएक्शन होता है ना वो लाइसोसोम से होता है। ठीक है,
तो डॉक्टर साहब ने कहा कैप उससे है और रिएक्शन जोन सा जो जोना पेलिसिडा जो आपका वो है क्यूमुलस ओफरस और वो सारी चीज़ों को पेनिट्रेशन वाला वो सारा प्रोसेस आप कह रहे हो कि लाइसोसोम्स करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन रिलीज करते हैं? लाइसोसोम भी होते हैं मैडम। जी, लाइसोसोम्स होते हैं। ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है? लाइसोसोम्स करते हैं, ठीक है? तो ये भी हमारा हो गया। व्हिच टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन इन हार्ट एंड किडनी कोएगुलेटिव, ठीक है? आउटलाइन ऑफ सेल प्रिजर्व कोएगुलेटिव, एम्बोलस लॉज्ड इन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, देखो उसने आर्टरी बताया, आर्टरी, ठीक है? मैम पेरेन्काइमल प्रेगनेंसी और उसके बाद यूट्रस का साइज जो डिक्रीज होता है वो भी रिग्रेस, लाइसोसोम्स की वजह से होता है। जी, 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 सेल साइज डिग्रेशन भी उसी वजह से ही है, ठीक है? ठीक है? डॉक्टर साहिबा ने कैप का भी बताया था और साथ में रिएक्शन का बताया था। कैप में गोल्गी apparatus और रिएक्शन में लाइसोसोम। अच्छा चलें, तो अब आ गया। अच्छा ठीक, an embolus lodge in branch of the renal artery. A day later, there is focal area in which the renal parenchymal cell is distributed or occluded artery shows caryolisis और आउटलाइन ऑफ द सेल्स आर विजिबल। देखो जरूरी नहीं है आपने ये टर्म सुनकर हो ये तो मुझे आती नहीं है, आप कंफ्यूज, आप पहले स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें आउटलाइन है, उसमें आपका ये हो गया रीनल आर्टरी होगी, ठीक है? ये दो चीजें सोचो, सॉलिड आर्गन हो गया और आउटलाइन प्रिजर्व, तो आप किधर आ जाओगे अपनी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, एओसिनोफिल बट पेल, लॉस्ट ऑफ बेसोफिलिया स्टेनिंग, ये वो, ठीक है? तो आपने की तक पहुंचना है। इसलिए मैं दो अप्रोच करती थी, मैं ये स्टेटमेंट पढ़ती थी या मैं आंसर्स पढ़ती थी। मैंने एंड पे सिर्फ आंसर्स पहले पढ़े और फिर मैं स्टेटमेंट्स पे गई, ठीक है? इस तरह सा ईजी हो जाता है। आपको पहले सारे क्वेश्चंस आते हैं ज़हन में, फिर उनमें से एक क्वेश्चन सामने लिखा होता है। An old man presented in ER with severe chest pain. Life supporting treatment was given. He died 4 days. On autopsy, there was coagulative necrosis of anterolateral wall of MI. पहले मुझे बताओ anterolateral wall किससे सप्लाई होती है? मैडम इंटरवल हमारे पास V1, V2, V3, V4 और मैडम अच्छा जी, हमारे पास मैम एलएडी। AVL, AVL एंड V लीड V5, ठीक है, V6। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एंटीरियर भी उसने बोला है, लैटरल भी बोला है, ठीक है? खाली लैटरल होता तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एंट्रोलैटरल है तो आपका लाडा और वो, बाकी V1 से तो ये V6 तक और साथ में आपकी जो V1 है और AV कौन सी LF है? यस मैडम, AVL जी, लेटरल। हाँ जी, ठीक है, ये सारा आ गया। अच्छा, वो कहता है कि आपकी आगे एंट्रोलैटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स माइक्रोस्कोपी शो कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट विद नेक्रोटिक टिश्यू। अभी डॉक्टर साहब इधर वो ये भी दे सकता था जो अभी बोला है उन्होंने कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स, ठीक है? तो बेसिकली हार्ट इंजरी और ये मसल्स की, ठीक है? तो कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट है और नेक्रोटिक टिश्यूज हैं और वो ऑप्शन आप इजीली इस तरह की चीज़ें पिक कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स अकॉर्डिंग टू टाइम हो गया, मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है? इन कार्डियक टिश्यूज, ठीक है? कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट एंड नेक्रोटिक टिश्यू। नेक्रोसिस कौन सी? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। एंड एल्डरली ओबीस मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये वाला मैं पूछ रही थी, विच वेयर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप एक्यूट एब्डोमिनल पेन ऑन लेप्रोटमी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो उसने पहले बताया स्मॉल की बात कर रहा है। इंटेस्टाइन वाज डार्क पर्पल इन कलर, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वाज एथेरोस्क्लेरोटिक एंड थ्रोम्बोज्ड, मेसेंटेरिक वेन पेटेंट। देखो द वेन पेटेंट है, इंटेस्टाइन्स क्या है, आर्टरी किधर चली गई है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है? दिस स्मॉल मैडम और यहाँ पर मैडम अगर वेन इंटेक्ट हो तो फिर हमारे पास फोविट गिंग्रीन होता है, लेकिन अगर वेन इंटेक्ट ना हो तो फिर हमारे पास मैडम लिकोफेक्टिव हो जाता है। ऐसे मेकअप तो मैडम ये रिलेशन देते हैं, लेकिन वेन के साथ इंटेक्ट ज़रूरी है, ये आगे इसमें लिखा भी है मैडम। हाँ जी, वेन पेटेंट है। डॉक्टर काजी क्या फिर रिपीट करें जरा, आप पॉइंट क्या बोले हैं आप? वेन इंटेक्ट है तो इस वजह से, मैडम अगर वेन इंटेक्ट हो तो ये वेट गेंग्रीन होगा, अगर ऐसे में भी हो मैडम, लेकिन अच्छा अगर अच्छा वेन इंटेक्ट ना हो तब हमारे पास लिकोफेक्टिव हो जाता है, ये भी इसमें दिया है नीचे। अच्छा, इसकी नीचे कहाँ दिया हुआ है? अच्छा चलिए नीचे देख लेते हैं, ठीक है? तो बस ये जो डिफरेंस करना है आपने, ये इस पे आर्टरी और वेन जिस तरह डॉक्टर काजी कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर काजी अभी जब हमने पीछे वेट गैंग्रीन किया, एक सेकंड ठहरो, ये देखो
ये वेट गैंग्रीन, सुपर इन्फेक्शन, लिक्विफेक्टिव, सुपर इम्पोजन, कोएगुलेटिव। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, लिक्विफेक्टिव और कोएगुलेटिव, तो ऑब्वियसली आगे तो इसने इसी में ही जाना है, लिक्विफेक्टिव में ही। यस मैडम, अगर स्टेम्स अगर क्वेश्चन में वेन लिखा हो और इंटेक्ट लिखा हो कि वेन इंटेक्ट है, तो फिर वो हमारे पास फिट होगा, लिक्विफेक्टिव नहीं होगा मैडम। अच्छा चलिए ठीक है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है उस लिहाज से भी ठीक है, लेकिन मैंने तो खैर इसी तरह क्या था कि आपकी होती ही गट में जो सी वेट है और इधर होती ही सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का स्कीमिया है, जिसे हम कहते हैं जैसे कार्डियक एमआई है ना, उस तरह ये भी एंजाइना है, ठीक है, एब्डोमिनल एंजाइना कहते हैं इसको, जो कि एसएमए की वजह से है, ठीक है, और करता ही स्मॉल गट की डिस्ट्रीब्यूशन को है, जो कि आपका सेकंड पार्ट ऑफ डिसीजन टू ट्रांसवर्स का 2/3 मिड वाला, ठीक है, और ये वेट गैंग्रीन कॉज करता है, ठीक है। अ पेशेंट विद हेमिप्लीजिया, देखो हेमिप्लीजिया के सिम्टम्स दे रहा है जो कि आपके सीवीए के साथ है, तो ब्रेन के साथ क्या आ गया, लिक्विफेक्टिव। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन, लिक्विफेक्टिव। स्ट्रोक आ गया, पेल इन्फार्क्ट आ गया, इस्केमिक, ठीक है, इस्कीमिया ब्रेन इंजरी, लिक्विफेक्टिव। इसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकिंग 1 और लेटर, 1 घंटे बाद वो उठे। शी कुड नॉट स्पीक और मूव, एज है 65, ठीक है, और सडनली एकदम हुआ है। राइट आर्म एंड लेग, 2 months later our head CT shows a large cystic area in left parietal lobe, which of the following, ठीक है, तो वो क्या है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। अब है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस हमने भी पढ़ा कि एक तो रेडिएटिंग टू बैक, लाइपेजेस है, मिजेंट्री, ठीक है, लाइंग इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गन, तो ये कौन सा फैट नेक्रोसिस, और इसमें भी कौन सा, एंजाइमेटिक है या ट्रॉमेटिक है? मैडम एंजाइमेटिक की लाइपेज हमारे साथ ज़्यादा है। जी जी। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है तो फैट नेक्रोसिस, ओमेंटम में है तो फैट, ओमेंटम में कौन सा हो गया? मैडम वो ट्रामेटिक हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेक्रोसिस इज ट्रॉमेटिक, ठीक है, फिर वो कहते हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, फैट, और ब्रेस्ट में फिर ट्रॉमा। केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस में क्या है, ये सेंट्रल आपका एरिया है, ठीक है, इधर केशियस नेक्रोसिस हुई है, साइड पे आपके एपिथेलॉइड सेल्स हैं, ठीक है, तो मैक्रोफेजेस ही आपके एपिथेलॉइड सेल्स में, तो इसमें जो सा एक एमसीक्यू आता है टीबी का, मैक्रोफेजेस का आता है, जाइंट सेल्स का या एपिथेलॉइड सेल्स का आता है, ठीक है, तो ग्रैनुलोमेटस डिजीज है ये। अच्छा, एपिथेलॉइड ग्रैनुलोमेटस सेल्स हैं, जाइंट सेल्स है, तो ये कौन सी आपकी केशियस। फिर आगे उसने ये दिया हुआ हिस्ट्री देगा यही कि स्वेट्स हैं उसको, ठीक है, फीवर है, और साथ में उसको वेट लॉस है, ये सारी, ठीक है, हिलार लिम्फेडिनोपैथी है, बायलैटरल होगी तो सार्कोइडोसिस। अच्छा, तो ये एपिथेलॉइड सेल, जाइंट सेल्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स हैं, ग्रैन्युलोमा है, ये सारी आपकी क्या, केशियस। ड्राई कफ है, लो ग्रेड फीवर, मेलीज है, ठीक है, फ्यू मंथ्स, ठीक है, तो केशियस हो गया। अब नॉन केशियस की इधर बात कर रहे हैं, नॉन केशियस, नॉन केशियस से सार्कोइडोसिस जेन में आता है, हिलार हो गया, हाइपरकैल्सीमिया हो गया, डायग्नोसिस सार्कोइडोसिस, ठीक है। इसके बाद इधर भी हिलार लिम्फेडिनोपैथी, 6 मंथ से फीवर है, ठीक है, केशियस शो किया हुआ है, टीबी। अब इधर बायलैटरल कर दो और नॉन केशियस कर दो, अब कौन सा ऑप्शन होगा? सार्कोइडोसिस। ठीक है, अब वो केशियस नेक्रोसिस कहता है और नेजल स्क्रैपिंग टेस्ट कहता है, अब बताओ। लेप्रोसी। मैडम ये लेप्रोसी। ठीक है, लो ग्रेड फीवर है, नॉन हीलिंग अल्सर्स है, ठीक है, ग्रैनुलोमा है, केशियस नेक्रोसिस है, टीबी। सर्वाइकल लिम्फेडिनो है, बायलैटरल, देख रहे हो, हिलार, ठीक है, ग्रैनुलोमेटस नेक्रोसिस, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये एरिया स्पेसिफिक तो नहीं है लेकिन सार्कोइडोसिस इसके ऊपर आप चले गए हो। अच्छा जी, इसके बाद है गुमेटिस नेक्रोसिस अकर्स इन सिफिलिस, ठीक है, ये वाला नहीं भूलना, ये मैंने रेड पे जो किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये मिक्स होते हैं सब बच्चों के ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, एन्यूरिज्म इज लुक, अच्छा देखो एन्यूरिज्म होता है कि एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके, ओहो सॉरी, एन्यूरिज्म आपकी बेसिकली डायलिटेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इंटिमा और मीडिया के दरमियान भी हो सकती है, मीडिया और एडवेंटिशिया के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है। एक है डायलिटेशन होना, एक है ब्रीच हो जाना, कट जाना, ठीक है, एक है जस्ट ब्रीच होना, ये वाला, एक है थ्रू एंड थ्रू हो जाना, ठीक है। तो ये देखो, एडवेंटिशिया बाहर से अंदर की तरफ, ये भी एमसीक्यू आता है कि अम्मी किधर है, अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर है, जहां से भी है, जूता तो पड़ना ही है अम्मी का, अंदर से बाहर हो, बाहर से अंदर हो, ठीक है, तो ये अम्मी हो गया, अम्मी, अंदर से बाहर करो, बाहर से अंदर, ठीक है। तो
एक्सटर्नल से इंटरनल आओ। अम्मी अपने कमरे से हमें मारने आई है हमारे कमरे में, ठीक है। तो अम्मी आ गया, ए से हो गया एडवेंटिशिया, मीडिया, इंटीमा, ठीक है। अब बेसिकली वो मैंने बता दिया कि आपका आईडीए है, एमबीए है, ठीक है। और जो डायसेक्टिंग होगा उसमें आपके पास ये मीडिया ही होगा। अब ये देखो क्यों मीडिया होगा, ये खुद सोचो। ये देखो ये एडवेंटिशिया बाहर से है, फिर आपका कौन सा है सेंटर में, कौन सा है, मीडिया, ठीक है। तो मीडिया और एडवेंटिशिया के दरमियान है, ठीक है। अब वो कहते हैं सेक्युलर है, एक फ्यूजिफॉर्म सेक्युलर है कि आपकी एक साइड पे जस्ट वन साइडेड है। फ्यूजिफॉर्म है कि आपका ये सर्कुम टाइप का है, सर्कुलर टाइप का है, ठीक है। और ये ट्रू एनेरिज्म है, ये ट्रू वॉल्स के दरमियान है, ठीक है। ये किसी ब्रीच की वजह से होता है। फॉल्स में ये देख लो कि आपकी उन लेयर्स में नहीं बट एक एक्स्ट्रा हिमाटोमा जो कि पल्सेटाइल होगा, ठीक है, पल्सेटिंग होगा। तो ये डिफरेंस है फॉल्स में, ठीक है। डायसेक्टिंग में वो टीयर, ठीक है। और इधर बेसिकली टू वॉल्स के दरमियान ट्रू ब्लड एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो ये एनेरिज्म्स की टाइप्स थी, अभी हम पढ़ते हैं। मैडम ट्रू एनोरिज्म वो नहीं होगा जो सारे के सारे वॉल बल्ज हो गए हों? तो क्या, हाँ जी बिल्कुल तीनों लेयर्स को करेगा, मगर उसमें भी लेयर्स की वो है ना कि कितना एक साइड का है, दो साइड का है, बिल्कुल ट्रू जोन सा है, सब लेयर्स को करेगा। जनरलाइज सी वो एक होगी, ठीक है। अच्छा जी, एनेरिज्म इज लोकलाइज्ड एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल। अब वो जो डॉक्टर काजी ने कहा है कि ट्रू में बेसिकली तमाम लेयर्स होंगी और फॉल्स में ब्रीच की वजह से दो लेयर्स के दरमियान होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो डेफिशिएंसी लैक ऑफ ट्यूनिका मीडिया ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वीकनेस, ठीक है, वीकनेस की वजह से, जिसमें बेरी एनेरिज्म में क्या है, मीडिया, और इंटीमा में डायसेक्टिंग एनेरिज्म है, ठीक है। नेक्रोसिस ऑफ ट्यूनिका मीडिया में क्या है, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस। असेंडिंग, अच्छा देखो अब दो तरह के एन्यूरिज्म है, एक असेंडिंग एक है डिसेंडिंग। असेंडिंग में कौन कौन सी पार्ट्स आ जाएंगे बताएं मैम जी। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही या सिर्फ मुझे नजर नहीं आ रही? आपको नहीं हो रही, अच्छा ओके। बाकियों को हो रही है ना। जी मैडम। अच्छा जी, असेंडिंग देखो, अब आपके पास अयोर्टा की क्या क्या टाइप्स हैं। ये अयोर्टा है, इधर से आर्च ऑफ अयोर्टा, इधर से डिसेंडिंग अयोर्टा। वैसे तो उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड, यहाँ से ब्रेकियोस्फेलिक, फिर सबक्लेवियन, फिर आपका आता है वो कॉमन कैरोटिड, ठीक है। ये इसकी भी बनाने की एक वजह है, ये सबक्लेवियन याद रखना है। इसमें अब डिस्टल टू ओरिजिन और प्रॉक्सिमल टू ओरिजिन दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। वो हम देखते हैं कि किस में है। अच्छा जी, डेफिशिएंसी ऑफ लाइक असेंडिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म, थिक सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। डायसेक्टिंग डिसेंडिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म में क्या है, थिक अथीरोस्क्लेरोसिस सिर्फ है, ठीक है। इधर थिक आपके सिस्टिक सी है और साथ में मीडियल नेक्रोसिस, इसमें सिर्फ अथीरोस्क्लेरोसिस है। और बाकी आगे आ जाओ, ट्रू एन्यूरिज्म, फॉल्स एन्यूरिज्म, डायसेक्टिंग। डायसेक्टिंग में क्या होता है बेसिकली, मुझे बताओ जरा, किसी के पास कॉन्सेप्ट है डायसेक्टिंग में क्या होता है। मैडम हमारे पास ब्लड बिटवीन एंटीमा एंड मीडिया जाता है मैडम, तो ठीक उसको है, डाइसेक्ट करता है। डायसेक्ट करता है, डायसेक्टिंग की कोई एग्जांपल बताओ। जिस तरह मार्फन सिंड्रोम में हमारे पास डाइसेक्शन आती है, आयोटिक ठीक है, डाइसेक्शन। ठीक होगी, ठीक है। तो अच्छा, ट्रू एन्यूरिज्म में क्या होता है भैया, डॉक्टर काजी ने बताया था कि तमाम तीन लेयर्स आ जाएंगी। इसमें एग्जांपल्स है हमारे पास, एथेरोस्क्लेरोसिस, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म। अभी हमने सिफिलिस का पीछे क्या पढ़ा है, कौन सी नेक्रोसिस होती है, मैडम गुमेटस नेक्रोसिस। ग्रोमेटिस होगी। और इसमें कौन सी एन्यूरिज्म है, मैडम ट्रू आयोटिक एन्यूरिज्म। हाँ होती है, जी, आयोटिक ठीक है, ट्रस्ट एयोर्टिक तो सिफिलिस। ठीक है, ट्रू ट्रू याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा जी चलो, अब एक होता है सेक्युलर, एक होता है आपकी फ्यूजिफॉर्म। मैंने भी बताया कि सेक्युलर आपकी एक साइड पे, स्फेरिकल आउटपॉचिंग इन्वॉल्विंग ओनली वन पोर्शन, ये वाला, ठीक है। और जो आपका सर्कमफ्रेंशियल है, जो आपका फ्यूजिफॉर्म है, वो दोनों साइड का ऐसे सर्कुलर होगा। सेक्युलर एक साइड का और तमाम तीनों लेयर्स, ठीक है। ट्रू की एग्जाम्पल है। फॉल्स में क्या है, फॉल्स में क्या है, ब्रीच इन वेस्कुलर लीडिंग टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमाटोमा, पल्सेटिंग हेमाटोमा, ये जो मैंने आप लोगों को कहा, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसके बाद तीसरी ये है आपके पास डायसेक्टिंग, जैसा डॉक्टर काजी ने कहा, ये बेसिकली ये आपकी हुई हुई है, टीयर आया हुआ है, ठीक है, ये टीयर आया हुआ है, ये
ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये खत्म होकर तो ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म अराइज व्हेन ब्लड एंटर वॉल ऑफ आर्टरी डायसेक्टिंग बिटवीन इट्स लेयर, एग्जांपल आयोटिक डायसेक्शन, एसोसिएशन विद हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन, बाइकस वॉल्व, इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन से एमसीक्यू है वो है आपका ये मार्फिन, हाइपरटेंशन का भी पूछता है, ठीक है। बाइकस का मैंने नहीं देखा, लेकिन ये दो चीजों के साथ वो एमसीक्यू देता है। कैन प्रेजेंट विद टीयरिंग चेस्ट पेन, अभी मैंने जब आपको कह रही थी डायसेक्टिंग वाली की, तो मैंने कहा था कि उसके साथ ये एमसीक्यू देता है, टीयरिंग चेस्ट पेन, ठीक है, ऑफ सडन ऑनसेट। बाज दफा वो मार्फिन का देगा सारा स्नैरियो, लेकिन मार्फिन मेंशन नहीं करेगा, टीयरिंग चेस्ट पेन बताएगा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर देकर तो बताएगा किसका डिफेक्ट है, मीडिया का, इंटीमा का, इस तरह करके, ठीक है। तो और साथ में अगर डेथ है तो डायसेक्टिंग एनेरिज्म, द बैक प्लस माइनस मार्केडली अनइक्वल बीपी इन आर्म्स, ये वाला स्टेटमेंट भी देता है, अनइक्वल बीपी इन आर्म। चेस्ट एक्सरे में क्या है, मीडिया स्टेनम वाइडनिंग, ये भी एमसीक्यू देता है, ठीक है, कि क्या शो हो रहा है। तो आपको नीचे ऑप्शन दिया होगा, मीडियास्टेनम वाइडनिंग देगा, ठीक है, कि एपेक्स पे क्या होगा, बेस क्या होगा, ठीक है, मीडियास्टेनम शिफ्ट ये वो, ठीक है, तो वाइडनिंग। कैन रिजल्ट इन रप्चर पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड, ठीक है, लेट जोन सा पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड के साथ डेथ, ठीक है, ये दोनों चीजें भी मैनिफेस्टेशन। अच्छा, स्टैंड फॉर टाइप ए टाइप बी, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, ये देखो, ये आपका आर्च, ये है आपका अयोर्टा, ठीक है, ये डिसेंडिंग थोरेसिक और एब्डोमिनल, ठीक है, और यहाँ से ये सबक्लेवियन आ रही है, ये आपकी कॉमन कैरोटिड ब्रेकियोस्फेलिक, आगे से ये दोनों, इसलिए मैंने पीछे बनाया था। तो टाई स्टैंड फॉर टाइप ए टाइप बी, टाइप ए में आगे से 1 और 2 है। 1 जोन सा इन्वॉल्व द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अयोटा दोनों, ठीक है। 2 जोन सा है वो क्या करेगा, इन्वॉल्व ओनली असेंडिंग। देखो अब किस तरह से इसने इन्वॉल्व किया हुआ है वो चीज चेक करें, ये असेंडिंग और इसने डिसेंडिंग दोनों इन्वॉल्व किया हुआ है। टाइप 2 में उसने सिर्फ असेंडिंग को इन्वॉल्व किया हुआ है, और टाइप 3 में क्या आपके पास कि ये आपकी सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। टाइप इन्वॉल्व द एओर्टा प्रॉक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, प्रॉक्सिमल टू, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल है, ये प्रॉक्सिमल हो जाता है, और ये डिस्टल, ठीक है, और ये क्या, डिस्टल टू ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है, इसलिए मैंने उस वक्त ये पिक्चर बनाई थी। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। 1 2 3 और ए और बी का क्या है, ए में 1 2 है जिसमें आपका असेंडिंग है पहले में आपका, और डिसेंडिंग दोनों, 2 में सिर्फ असेंडिंग। और बेसिकली होता क्या है कि प्रॉक्सिमल टू आपका जो ए वाला है प्रॉक्सिमल है, और वो वाला डिस्टल है, और उसमें आपका सिर्फ डिसेंडिंग है। हाँ जी, क्लियर है, यही एमसीक्यूज में घुमाता रहता है वो। यस मैडम, क्लियर। ओके चलो, ये ऊपर लिखा हुआ है, स्टैनफोर्ड ए प्रॉक्सिमल है, बी डिस्टल है, ए में आपका असेंडिंग एयोर्टा है, ठीक है, और जो टाइप 2 में आपका असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों है, इसमें सर्जरी करते हो। बी में क्या आपने इसको बीटा ब्लॉकर्स और वेजोडायलेटर्स देना है, और ये वाला एमसीक्यू आता है कि क्या ड्रग दोगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर और वेजोडायलेटर्स, ठीक है। वेजोडायलेटर्स में कौन कौन से आएंगे डॉक्टर काजी, क्वेश्चन में वो आगे एमसीक्यूज पूछते हैं कि बस ऐसे ही देते हैं मेडिसिन? मैडम बस आर्ट्रियोला डायलेटर हाइड्रोलाइजिन देते हैं कभी, इसके साथ इस तरह एमसीक्यूज मैंने नहीं देखा। तो हाँ, एमसीक्यू नहीं ना देखा, क्योंकि आप मेडिसिन के तो आप हमसे ज्यादा शेयर कर सकते हैं, सर्जरी वालों को इतने मेडिसिन के क्वेश्चंस नहीं आते। अच्छा जी चले, बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है, तो एमबीए था, एमबीए से क्या था, मिडिल मीडियल नेक्रोसिस, ठीक है। देखो बेरी के साथ हमेशा याद रखना कि बेरी जो सा आपका सर्कल ऑफ विलिस, सर्कल ऑफ विलिस में भी आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये देखो एंटीरियर सर्कम कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ठीक है, फिर इसके बाद ये जो सा जहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है इंटरनल कैरोटिड का, ठीक है, जो ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से कनेक्ट करा रहा है, ठीक है, ये कम्युनिकेटिंग, और ये मिडल। अच्छा ये देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पूछता है कि कौन सा आपका सर्कल ऑफ विलिस में पार्ट नहीं लेता, उसमें फॉर्मेशन में कौन सी नहीं लेती भाई बताएं। वर्टिब्रल बेजलर, ठीक है, पॉन्टाइन, फिर इधर से आपका एंटीरियर स्पाइनल वाली, फिर इधर से आपकी पोस्टीरियर होती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग होती है, फिर इंटीरियर कम्युनिकेटिंग। तो बताओ इसमें इंटरनल कैरोटिड का कोई पार्ट है? ठीक है, इसका एमसीक्यू देता है वो। अच्छा चलो, तो ये आपका हो गया, इंटरनल कैरोटिड आ गया, ठीक है, साथ में ये जोन सी आपकी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और बाइफर्केशन ऑफ मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो पूछता है कि कौन सा है जहां से आपका बेरी एनेरिज्म आ रहा है, तो ये है।
एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। तो बेरियन एन्यूरिज्म में क्या है कि स्मॉल सेक्यूलर, सेक्यूल कैसा था कि वन साइडेड था, ऐसे करके था, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफन सीन इन स्मॉलर आर्टरीज ऑफ ब्रेन, स्पेशली इन सर्कल ऑफ विलस काउ, ठीक है, काओ। अच्छा जी, सर्कल ऑफ विलस, दे आर अनरिलेटेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज नहीं है। बेरियनिज्म आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ बट डेवलप एट द साइट ऑफ कंजेनिटल medial वीकनेस, ठीक है, medial वीकनेस, bifurcation of cerebral arteries. These aneurysm are most common frequent cause of subarachnoid hemorrhage। तो कौन सा है hemorrhage? subarachnoid hemorrhage, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं ऑफन देयर इज एसोसिएटेड विद एडल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज करते हैं ना, तो वहां पे बेरियनिज्म और ये सारा जो उनसे आपका सर्कल ऑफ विलस, इसका मेंशन है। हाँ जी, मुझे बताओ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है? डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है डॉक्टर साहबा। और ये बताएं कि इसमें क्रोमोसोम कौन सा होगा? क्रोमोसोम 16, ठीक है, चले। अच्छा जी, एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म जोन से आपका, इसमें एथेरोस्क्लेरोटिक एब्डोमिनल, अच्छा ये इसका ओरिजिन क्या है एब्डोमिनल का? L1, L2, L3। जी डॉक्टर साहबा, बिल्कुल। कौन है ये डॉक्टर साहबा, नाम बताएं। सुमेरा। सुमेरा? जी 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 डॉक्टर सुमेरा, आप तो 2-4 दफा मेरा से अटेंड किया आपने, लाइव भी है ना? जी जी। शाबाश शाबाश। कौन से स्पेशलिटी से हो डॉक्टर सुमेरा? गायनी गायनी। ओह अच्छा, गायनी। चलो, एथेरोस्क्लेरोसिस से एन्यूरिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन डिसेंडिंग, स्पेशली द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। तो ये आपका जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा को एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जबकि काओ इज नॉट ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और वो बाय बर्थ भी नहीं होता, बट वीकनेस की वजह से हो जाता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद, अब वापस आ रहे हैं एब्डोमिनल पे, एथेरोस्क्लेरोसिस रिस्क फैक्टर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, मर्द हजरात टोबैको स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। ये देखो एज भी है, मेल भी है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी है। मे प्रेजेंटेड एज पल्पेबल पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस, तो वो देता है कि एक पल्पेबल मैस है, तो वो क्या होगा, एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म। और वैसे भी इस तरह भी देता है, फिर उसकी भी ये भी पूछता है कि कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, फिर फेमरल एरिया में देगा, वहां पे फेमरल एयोर्टिक एन्यूरिज्म होगा, ठीक है, फेमरल एन्यूरिज्म होगा। सिफिलिटिक जिसे ल्यूटिक एन्यूरिज्म कहते हैं, तो ये कौन सा था, ट्रू था फॉल्स था? ट्रू। ट्रू था। हाँ जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ टर्शियरी सिफिलिस, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्लिटरेटिव एंड आर्थराइटिस एंड आर्थराइटिस ऑफ द वेजा वेजोरम। देखो इसका ना, मैंने सॉरी वो पिक्चर नहीं लगाई, बाकी सब क्या है, इसकी पिक्चर निकालनी भूल गई। तो जैसे सेरिबेलम है ना, ऐसे ट्री बाग टाइप के अपीयरेंस है, यूं सेरिबेलम में भी ना ऐसे यूं, ठीक है, वर्मेस और वो सब कुछ बताया हुआ है। तो ऐसे यूं जैसे शाखें ही शाखें होती हैं, ठीक है, तो वैसे ट्री बार्क अपीयरेंस है इसकी, आपकी ल्यूटिक जो से सिफिलिटिक एन्यूरिज्म है उसकी। अच्छा जी, तो अनलाइक एथेरोस्क्लेरोसिस एन्यूरिज्म, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व द असेंडिंग अयोर्टा। तो ये असेंडिंग अयोर्टा को कर रहा है, सिफिलिस असेंडिंग को और एब्डोमिनल डिसेंडिंग को, ठीक है। और वो जो आपका है ये स्टैनफोर्ड, वो हमने कर लिया कि असेंडिंग किस में करेगा, डिसेंडिंग किस में करेगा, डिसेंडिंग किस में करेगा, ए में, बी में? बी में मैडम। बी में, अच्छा ठीक है, 1 2 3 में से चूज करो, डिसेंडिंग किस में होगा? मैडम 3 में। और 2 में? और मैडम 2 में असेंडिंग होता है और 1 में मैडम हॉल होता है मैडम, पूरा का पूरा इन्वॉल्व। डॉक्टर डॉक्टर काजी, ये देखना जरा, यस मैडम, जवाब ये तो 1 आपने, पूरा का पूरा नहीं 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 पूरा इन्वॉल्व। नहीं, ओके ओके ओके, जवाब तो आपने ठीक दिया, मगर आपने साथ में ये नहीं मुझे बताया कि प्री और पोस्ट कौन सा होगा। तो मैडम आपने पूछा ही नहीं। नहीं तो देखो, मैं आपको पहले कहती हूँ कि क्वेश्चन के साथ आंसर आपने पूरा देना है। मैं जो स्पेशल पूछूं, मुझे 2 दफा पूछने का क्यों मौका दो? तो आप साथ में खुद ही बता दो ना कि डिसेंडिंग में आपका जोन सा है वो पोस्ट है और बाकी दोनों में प्री है, खत्म बात। साथ ही बता दो, एक ही आंसर, ठीक है। ओके चलो मैडम। चलो, नहीं लेकिन वेरी गुड आंसर एक्टिवली दे रहे हैं आप। क्लिनिकल फाइंडिंग एयोर्टिक वॉल रिगर्जिटेशन एंड ब्रासी कफ, ये देखो, जैसे ग्रास है ना, ग्रास के ऊपर दरख्त उगा हुआ है, तो ब्रासी कफ, ग्रासी कफ, ब्रासी कफ, ठीक है। ड्यू टू compression of left recurrent laryngeal nerve,
ठीक है, ये चीज भी आयोटा लेफ्ट साइड की तरफ है ना, तो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक होता है, अब लेफ्ट ही क्यों कर रहा है, ठीक है, जिस तरह उसने कहा कि लेफ्ट साइड की आपकी जो रीनल है, ठीक है, आर्टरी, वो उसका लार्ज है पाथ एज कम्पेयर टू राइट, क्यों भला, वेन सॉरी, क्योंकि वो आपका आयोटा आ जाता है रास्ते में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो इन चीजों को खुद एनाटमी के लिहाज से मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डॉक्टर एसन की क्लास कब है? मैम वो ग्रुप में कह रहे हैं कि बताइएगा जब आपकी क्लास खत्म हुई। मेरा ख्याल है मैं थोड़ी देर में बस खत्म करती हूँ, ये वाला करके ना, ये वाला टेबल, तो ये पाथवेज, और आज काफी लंबा था ये, मैं तो बाद में देखा है बहुत लंबा था ये पैथोलॉजी, ये 2 दिन में ही खत्म होगा, ये 1 दिन में नहीं खत्म होगा। चलो देखते हैं, रात में भी एक क्लास होगी इसकी, और मैडम जी अगर एक क्लास मॉर्निंग में अरेंज करें तो इंशाल्लाह ख़त्म हो सकता है 2 दिन। अर्ली मॉर्निंग तो कर सकते हैं, मगर हमारे सर्जरी वाले बच्चे जॉब्स पे होते हैं ना, तो वो देख लें, अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो जरूर एक क्लास मॉर्निंग में रख लेंगे, और किसी मेडिसिन वालों की मॉर्निंग में 12 बजे क्लास भी होती है, तो मैं तो इसलिए इस हाँ मॉर्निंग में मैडम, क्लास। वो 12 बजे से 1 बजे तक होती है, लेकिन 9-10 में हम क्लास ले सकते हैं, 8 बजे। मैं बच्चों से बात करती हूँ, फिर आप लोग कंबाइंड जो एक्टिवली आ रहे हैं, इधर ही एंड पे एक अपने साथ डिस्कस कर लो आप लोग, तो अगर कल हम कर लेते हैं 9 बजे की एक क्लास, देखते हैं इजी से, अगर आप लोगों से मैनेजेबल है तो, क्योंकि इस टाइम ना जरा थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है क्लास लेने की, तो अगर हो जाए तो मैडम ठीक है। अगर हम अगर 11 से 12 रख लें। डॉक्टर तलहा देखें, 11 से 12 में इशू नहीं है, मगर 1 घंटे में होना नहीं, और बिल्कुल बैक टू बैक क्लास हो जानी है 12 o'clock मेडिसिन वालों की। हाँ, 10 to 11:30 तो अगर हो मैडम जाए, अगर 10 to इजी है। 11:30 कर लेते हैं। हाँ, 10 to 11:30 कर लेते हैं, ठीक है। यस बाकी मैडम, लोगों 10 की, to 11 तक। बाकी जो ग्रुप में डॉक्टर सुमेरा, डॉक्टर उसामा, और कौन कौन है जी, डॉक्टर काजी तलहा ने ओके कर दिया है, डॉक्टर आसिम भी हैं, डॉक्टर जवेरिया भी हैं, डॉक्टर सहर हैं, अब कोई जवाब दे दे हमें। अच्छा, उन सब ने कहा ओके, चले फिर 10 to 11:30 कल, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, अभी हम थे 50-year-old हाइपरटेंसिव विद स्वेयर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक, ठीक है, डाइड। अब देखो ये वाली डाइड वाली बात है, तो मीडियल नेक्रोसिस ऑफ आयोर्टा, फिर इसके बाद स्वेयर चेस्ट पेन डाइड, ठीक है, तो मीडियल नेक्रोसिस, और मीडियल नेक्रोसिस ऑन ऑटोप्सी डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म, ठीक है, वैसे तो हमने एमबीए किया हुआ है, डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म में भी मीडियल नेक्रोसिस। इसके बाद है कि पेशेंट है, ये टिपिकल सिनेरियो है, डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेशन विद एब्डोमिनल पेन, क्रेटिनिन काइनेज नॉर्मल। अच्छा, क्रेटिनिन काइनेज किसके लिए है? ये नाम मैडम सुने? स्केलेटल मसल के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसे मसल की एक्टिविटी के लिए होते हैं। अब मुझे बताओ एमबी किस में है? हार्ट के लिए मैडम, और बी एमएम से किस में है? ब्रेन। हाँ जी, ठीक है, बीबी ब्रेन के लिए, एमएम मसल के लिए, और एमबी हार्ट के लिए, ठीक है, और वैसे ये मसल जो उनसे आपकी एक्टिविटी उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, वो कहते हैं पल्सेटिंग एब्डोमिनल मैस, अब वो उसने क्योंकि पेरिफेरल पल्सेशन बात किया ना, तो उसने सबसे पहले आपको क्रेटिनिन काइनेज इसलिए दे दिया। एक और है उसमें, वो ना मसल्स की बात करता है, और उसमें सीके क्रेटिनिन काइनेज आपने उठाने, डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी, ठीक है, उसमें आपको प्रोटीन, क्रेटिनिन काइनेज, अमाइनो एसिड्स, डिस्ट्रोफिन इस तरह करके देते हैं। Pulsating abdominal mass with fasting glucose 130-150 last 20 year most likely suffering from abdominal aortic aneurysm. 40 year है, hypertensive है, presented with sudden sway chest pain है, massive hemorrhage है, ठीक है, died ER, ठीक है, तो इसमें क्या है कि medial necrosis, इधर ही किसकी बात कर रहा है, massive hemorrhage की बात कर रहा है, क्यों, डायग्नोसिस क्या है? मैडम आयोटा डायसेक्शन की। हाँ जी, ठीक है, aortic dissection, aneurysm में dissection। अच्छा जी, आयोटिक डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म एंड एक्टोपिक लेंटिस, ठीक है, ये मार्फन सिंड्रोम, ये कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है? बच्चों मैम ऑटोसोमल डोमिनेंट।
डोमिनेंट है, ठीक है। अभी ना हम जब करेंगे तो इसकी कहानी करेंगे, आप लोगों को उससे ये सारे डोमिनेंट रिसेसिव भी आ जाएंगे, हो जाएंगे। कॉज ऑफ एथिरोमा इज डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। एक क्वेश्चन पूछता है वो एसए नोड का, उसमें वो डायस्टोलिक बीपी की बात करता है और कहता है कि क्यों ज्यादा हो रहा है, फायरिंग फ्रॉम एसए नोड इंक्रीज कर रही होती है। स्टेटमेंट क्या था इसके क्वेश्चन की, किसी को याद है? सर्जरी वालों को, इन्हें कराया था मैंने ये। तो खैर वो डायस्टोलिक बीपी के साथ ना 3-4 स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, अ यंग मेल प्रेजेंटेड विद अनइक्वल बीपी रीडिंग इन बोथ आर्म्स, अनइक्वल बीपी है, ठीक है। तो ऑन एग्जामिनेशन विजिबल इंटरकोस्टल पल्सेशन, एक वो नॉच की भी कहते हैं, कार्डिक नॉच की भी बात करते हैं। एंड एक्सरे शोज नॉच, यही है, ठीक है, नॉचिंग ऑफ द रिब्स, ठीक है। तो पोस्ट डक्टल आयोटिक कोऑक्टेशन, एक प्री डक्टल भी आता है। प्री डक्टल एमसीक्यू किसके साथ आता है डॉक्टर उसामा? जी मैम। प्री डक्टल किसके साथ आता है? कोई और बच्चा बता दो, किसी को याद है? मैम टर्नर सिंड्रोम। मेरा ख्याल है टर्नर सिंड्रोम, मुझे ना एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने कहा कि इन्हें पढ़ाया हुआ याद होगा इनको। डॉक्टर काजी आपको कंफर्म है? मैडम कंफर्म तो नहीं है, मैं देख लूँगा मैं। आपने तो कल भी एक देखना था। अच्छा चलो, टर्नर को देखते हैं, ठीक है। पीडीए डॉक्टर मानूर मुझे याद ही तो नहीं है। मैम मुझे भी शायद ये लगा था पीडीएम, मैं फिर चुप हो गया। अच्छा चलो, ये दोनों में से देख लेते हैं, ये दोनों ना, ये कौन देखेगा? देखते नहीं हो, देखते देखते चीजें रह जाती हैं, और जब पेपर में आ गई ना फिर ना कहना कि रह गई थी। मेरा जिस दिन पेपर था ना, मैंने जो जो पढ़ा मुझे लगा ये मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, यकीन जानो अगले दिन सब कुछ वही आया, और मैं पढ़ के गई थी वैसे वो। तो ये जो आपकी इंस्टिंक्ट है ना, ये आपको मार देती है अगर आपको ना आए तो, और आ जाए तो करके के फिर यही बचाती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरी एन्यूरिज्म इज, ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी मैंने दिखाया था ना, ये देखो, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन का एसी क्या करती है, कौन से टाइप का आपका करती है? मैडम लेग्स को इन्वॉल्व करती है। हाँ जी, तो ये ए है, लेग्स को, ठीक है। पीसीए किसको करती है? मैडम विजन को, विजन, मैकुलर टूटी है ना कहना, ठीक है, तो पीसीए चलो। और मिडिल में हार्ट पड़ा हुआ है, मतलब ये ट्रंक सारे को, साथ में ऊपर ब्रेन को, ठीक है। ब्रोकाज वो जो एफेजियाज हैं उनको, ठीक है, एमसीए। अच्छा जी चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, किधर चले गए हम? अच्छा जी, a 30-year male had died suddenly after sudden rise of blood pressure on autopsy, ruptured vessel completely lacked the tunica media, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ द एन्यूरिज्म, द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना वो सारा डेथ ये वो देकर ना, तो क्योंकि उसे पता होता है बच्चों ने डेथ में डायसेक्शन किया हुआ है, ठीक है, तो बच्चों ने डायरेक्ट डायसेक्शन लगा देना। वो ये पढ़ते ही नहीं है, मेरे जैसे मैं ये करती थी। फिर मुझे ना बाद में थोड़ा सुकून से स्टार्ट किया सॉल्व करना, तो एन्यूरिज्म वो खुद पूछता है पूरा सिनेरियो देके, टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, तो वो बैरी एन्यूरिज्म। अब डेथ की वजह से डायसेक्शन डायरेक्ट ना लगा देना, टाइप ऑफ एन्यूरिज्म जब पूछेगा तो साथ में ये बैरी, उसमें उसने डायसेक्शन भी दिया होगा। अच्छा, 30-year मेल डाइड सडनली आफ्टर सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, रप्चर्ड वेसल कंप्लीटली लैक इंटिमा, ठीक है, द मोस्ट लाइकली टाइप वही पूछा है। अ थ्रोम्बस इन आर्टरी टू रेटिना विल डू इंफाक्शन, व्हाई? ये मुझे बताओ, पेल है कि आपका वो है दूसरा इन्फाक्ट है, रेड इन्फाक्ट? बताओ, पेल किससे था और रेड किससे था? बच्चों जल्दी। मैडम पेल आर्टरी के साथ और रेड वेन्स के साथ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपकी रेटिनल आर्टरी है, तो ये तो कौन सा इन्फाक्ट हुआ? मैडम पेल होगा। अच्छा, ये क्या होती हैं, सिंगल ऑर्गन होती हैं या डबल ऑर्गन्स, मतलब डबल सप्लाई है सिंगल सप्लाई है आर्टरी? मैम सिंगल सप्लाई।
हाँ जी, ये एंड आर्टरीज होती है ना, जैसे रीनल में रेटिना किलर है, सॉरी वो जोन सा आपका बेस पे कौन सी होती है पायरामिड्स के बेस पे? आर्क्यूएट। आर्कुएट। आर्कुएट, ठीक है, जैसे आर्कुएट है, ठीक है। तो इसी तरह आपकी रेटिना की जोन सी है वो एंड आर्टरीज होती हैं, तो इधर इन्फाक्शन या इस्कीमिया। और जो वेन्स वाला था वो क्या था? इस्कीमिया, इन्फाक्ट या हैमरेज? हेमरेज। हैमरेज। हैमरेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जी जी, मैक्रोफेज टू एपिथेलियोइड सेल इन क्रोनिक granulomatous inflammation is mainly brought about by which of the following? इंटरफिरॉन गैमा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जो टीबी है, जो टी सेल से रिलेटेड है, इंटरफिरॉन गैमा, इंटरफिरॉन गैमा, ठीक है, ये इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 12, इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 2, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये याद रखना है, इंटरफिरॉन गैमा। अच्छा मुझे अब बताओ कल की असाइनमेंट बच्चों, शाबाश। HbA, HbA2, HbF, परसेंटेज बताओ मुझे एडल्ट्स में, परसेंटेज बताओ मुझे चिल्ड्रन में। पहली असाइनमेंट। अब दूसरी असाइनमेंट, एक्टोपिक लीस्ट, ओवरी ग्रेटर देन सर्विक्स, सर्विक्स ग्रेटर देन ओवरी। एक डॉक्टर साहिबा गायनी वाली भी इधर मौजूद है, वो हमें ये बता दें। इसके साथ क्लास एंड करते हैं, ये बाकी अपोप्टोसिस वगैरह मैं अपना नेक्स्ट। cervix, डॉक्टर ectopic साहिबा आप, डॉक्टर साहिबा आपका क्यों लग रहा है आप तुक्का मार रही हैं? सीरियस सही सी बताएं, कंफर्म। ऐसा तुक्का तो हमने भी मारा है। अच्छा कंफर्म नहीं है, चलें, किसी और ने भी नहीं कंफर्म करना पसंद किया। और ये परसेंटेज तो बच्चों मैंने बताया था, करें, ये बताएं। मैडम हेमोग्लोबिन एच जो हमारे पास है मैडम वो 95% है मैडम एडल्ट में? एडल्ट में। अच्छा और A2 कितना? हेमोग्लोबिन एफ मैडम हमारे पास 2% है, 1 to 2% है मैडम। अच्छा और A2 कितना है? मैडम 3%। 3 to 4%, अच्छा ठीक है। चाइल्ड में? मैडम मुझे तो एडल्ट का आते हैं। अच्छा, ये ना असल ये वाला MCQ आता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला MCQ आता है, ये आया भी था, ठीक है। चलो चाइल्ड का देखना। और डॉक्टर जोन सी है, क्या नाम था डॉक्टर का, गायनी वाली? तुम्हारा सुमेरा, डॉक्टर सुमेरा। ये जोन से ना ये आपने कंफर्म करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये कंफर्म आपकी है। गायनी की जोन सी है ना, उनसे कंफर्म करो, और ये हमें आपने क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा अब रात को मैं क्लास नहीं रखूंगी, रात को हमने इसकी सीरीज करानी है अपने सर्जरी वालों को। तो ये कल आपकी जो क्लास है, एक 10 से 11:30 होगी, और दूसरी क्लास आप लोगों की होगी 2 से 3, किसी भी टाइम हो सकती है, 4:30 तक, ठीक है। ये 2 क्लासेस होंगी आज का, और कल का टारगेट फिर हम कंप्लीट करेंगे। पैथोलॉजी है, कम्युनिटी है, और अगला कौन सा था आप लोगों का? एक सेकंड मुझे दूसरा देखने दो। और मस्कुलोस्केलेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देख रही थी, और इम्यूनोलॉजी, ठीक है, ये चारों फिर हम करेंगे कल, ठीक है। जनरल पैथ और कम्युनिटी सुबह करेंगे, और मस्कुलोस्केलेटल और इम्यूनोलॉजी रात में करेंगे। रात में वैसे मैं थोड़ा सा ये जोन से ना, एक क्लास होगी आपकी आधे 1 घंटे की ना, जिसमें आप लोगों को मैं ये कराऊंगी ड्राई ग्रीन, एपोप्टोसिस, और ये पाथवे तक ना, यहाँ तक, और ये यहाँ तक हम करेंगे रात में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गायनी वालों के लिए, सर्जरी वालों के लिए, और मेडिसिन वालों के लिए। ये जो आपके ये ना ट्रू हर्माफ्रोडाइट, फॉल्स हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, ये, और साथ में ये जो सिंड्रोम्स हैं, ये गायनी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेल न्यूट्रिशंस, ठीक है, और ये हाइपरट्रॉफी, एप्लेजिया, ये तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाप्लेजिया, ये मेडिसिन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ें, इंटरल्यूकिन्स, ये वो सारा सीक्वेंस, ठीक है। फिर इसके अलावा
हाँ, ये सेल्स का हिस्टामिन, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, ये तो तमाम स्पेशलिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरी एक स्टोरी से कराएँगे, ये कल तक फिर ये सारी चीज़ें मेरास्मस और ये सारा ये इनके लिए मेडिसिन वालों के लिए, ठीक है? और ये सेल साइकिल तो फिर सबके लिए। चलो सेल साइकिल की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी सबकी, ठीक है? तो चलें, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अब डॉक्टर एहसन को कर दो। और किसी ने कुछ पूछने? मैम वो इंटरफेरॉन गामा वाला एक सीक्वेंस दोबारा बता दें। इंटरफेरॉन गामा ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 12 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 2, ठीक है? जब ये टी सेल्स और इनकी बात आएगी ना, टीबी वगैरह इसके साथ, ठीक है? ओके मैडम। ओके, किसी ने कुछ पूछने? मैम SK18 का बता दे, वो कब करेगी? SK18 कौन डॉक्टर साहब? वो ना मैंने कहा है कि हम ना सेपरेट ही करेंगे। हम ना 20th ऑनवर्ड जोन से ना SK18 करेंगे। मैं डॉक्टर एहसन से बात करती हूँ कि हम SK18 की अगर सीरीज ही कर लें ताकि सब बच्चों का हो जाए, ठीक है? और लेकिन मुझे उसके लिए बच्चे ज़्यादा चाहिए। अब 4 बच्चों के लिए मैं इतनी मेहनत करके करने में, मुझे 4 बच्चे भी क्या, 1 बच्चा भी होगा तो कोई इश्यू नहीं है। बट ऑब्वियसली जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि आपको 10 पॉइंट आते हैं, 2 मुझे आते हैं, 2 किसी को आते हैं, तो एक पूल बन जाता है ना। और मेरी क्लास तो इंटरेक्शन के बगैर है ही नहीं। 1 सेकंड होल्ड करो। तो उसमें जितने देखो अभी भी हम एक क्लास में बैठे हैं, माशाल्लाह डॉक्टर काजी हैं, डॉक्टर तलहा हैं, डॉक्टर यूसुफ हैं, डॉक्टर उसामा हैं, आप हो, ठीक है? और डॉक्टर सुमेरा हैं, और मतलब ये वो हैं हमारी डॉक्टर मदीहा, और 2-3 और भी हैं, वो नहीं आई। बट देखो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने गायनी के पॉइंट्स करोगे, वो मेडिसिन के करेंगे, हम सर्जरी के करेंगे, तो इस तरह सारा का सारा आपका वो कवर हो जाता है।